जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसको लेकर ये एक कोचिंग संचालक है उनका भी छात्रों को कभी यह न पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाइएगा कि देश की आज़ादी गांधीवाद तरीके से नहीं हुआ है, सत्याग्रह कभी देश में सफल नहीं हुआ, सिर्फ झूठी बातें हैं, किताबों की बातें हैं। और बच्चों को अगर कभी अपनी मांग करनी हो तो अहिंसा का रुख तो कभी ना अपनाएं। हम लोग अपना के हार चुके हैं और शायद इतिहास में कुछ लोगों को झूठे आगे बढ़ा दिया गया। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है इस देश में। उनके सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है और अहिंसा की जरूरत नहीं है। हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन उन्होंने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है? साहब, चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो हम लोगों ने नहीं दिया। हम लोग के सारे एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस और सही एविडेंस है। लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं, और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। और जो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, अभी वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी गलत के साथ है और आज भी गलत के साथ रहेगी। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आज के बाद से मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्य में जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि गांधीवाद तरीका कभी जीतता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आगे तो भगवान मालिक है, क्या करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद जो हम लोग ने इतनी दिन से पढ़ाई की थी, जो उन्होंने 100 दिन का त्याग किया था, वो सारी की सारी चीजें झूठी हैं। और आज के बाद मैं ये प्रयास भी करूंगा कभी सत्याग्रह और अहिंसा की बात बच्चों के सामने न करूं। बाग में आप लोग का धरना आंदोलन चल रहा है, तो देखिए इस फैसले के सामने आने के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रही और इस फैसले के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मायूस हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि सारे एविडेंस हमारी तरफ से कोर्ट में रखे गए और कोर्ट पर बड़ा भरोसा उम्मीद थी उन्हें, लेकिन पटना हाईकोर्ट से उन्हें उस तरीके का फैसला नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, और अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में। हालांकि चूंकि जो फैसला आया है वो 100 पेज का फैसला है और इसी वजह से वकील ये कह रहे हैं कि इसका अध्ययन करने की जरूरत है और तब देखा जाएगा कि कोर्ट ने किन किन बिंदुओं पर ये इस वक्त बड़ी खबर सामने